हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीवीजी एकेडमी में। दोस्तों, आज से हमारा जो है नया सेशन स्टार्ट हो रहा है हाल ही के एग्जाम्स को देखते हुए। और इस नए सेशन में आज का जो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। आज से हम नंबर सिस्टम की क्लास शुरू कर रहे हैं और इसकी पहली क्लास है। इसके बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को पार्ट वाइज मिलेंगे, हर दिन 2 वीडियो अपलोड मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए, आज के सेशन में हम नंबर सिस्टम की बात करने वाले हैं। और नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है पूरे मैथ्स में, पूरी मैथ्स की जान है ये, क्योंकि यहीं से सारे कैलकुलेशन बनते हैं। तो क्लास बिल्कुल भी ना छोड़े आप लोग। और पहली क्लास बहुत अहम होती है और मैं हर चीज समझाऊंगा और आप लोगों को वहीं पर प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे उस पे क्वेश्चन बनते हैं और अभी हाल ही के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करें नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दोस्तों, जैसे सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, कनेक्टेड होती है। जैसे परिवार में कुछ सदस्य है, 5 सदस्य, 6 सदस्य, तो उनसे मिलकर एक फैमिली बनती है। वैसे ही नंबर सिस्टम में जो है अलग अलग संख्याओं से जो है एक फैमिली बनती है नंबर्स की। तो नंबर्स फैमिली पे भी बात करेंगे हम लोग। सारे नंबर्स कितने प्रकार के होते, किस कंसेप्ट से कौन सा नंबर निकलता है और क्या कंसेप्ट उनमें लगते हैं, हर चीज को हम बहुत गहनता से और बिल्कुल ग्राउंड लेवल से समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ही तो बात कर ले, संख्या की बात कर ले। नंबर, ये नंबर आखिर आया कहां से, नंबर बनता कैसे है? तो सबसे पहले नंबर के इतिहास के पहले हम लोगों को जो है एक चीज समझनी होगी, डिजिट को। डिजिट या इसको हम कहेंगे अंक, इसको कहते हैं हम अंक। अब हमारे पास अंक जो है बाइनरी नंबर और एक डेसिमल नंबर सुना होगा आप लोगों ने। तो हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो डेसिमल नंबर पढ़ने जा रहे हैं, दशमिक संख्या, जो 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास गणित में जो अंक है वो 0 से लेके 9 तक के जो है डिजिट होते हैं और इनकी कुल संख्या होती है 10। ये कुल 10 है और इन्हीं में से अगर हम किन्हीं 2 डिजिट या 3 डिजिट को साथ में ले लेते हैं तो अब निर्माण होता है नंबर का, संख्या का निर्माण होता है। तो हम बात करेंगे नंबर की। अब कि नंबर बना कैसे, संख्या। तो नंबर कैसे बना, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पहले डिजिट और डिजिट से मिलकर जो है नंबर्स बनते हैं। और नंबर्स जो है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 123, ये एक नंबर है। मैंने लिख दिया 4152, ये एक नंबर है। अब बात ये आती है, कई बारी क्वेश्चन क्या होता है, बहुत छोटा बेसिक होता है, लेकिन कई लोग जो है गलत कर देते हैं। क्योंकि ये चीज आप लोग पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल कर देता हूं। दोस्तों क्या होता है इसमें, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 123 में कितने डिजिट होंगे, कितने डिजिट मिले हैं, तो आप बिल्कुल बता दोगे नॉर्मली 1, 2, 3 डिजिट है सर। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। लेकिन बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं, आगे की बात सुनिए, इसमें कितने डिजिट है, तो 1, 2, 3, 4 डिजिट है सर। बिल्कुल राइट। लेकिन मैं आपके सामने एक नंबर ये लिख दूं 0425, एक 0 और लगा देता हूं। अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें कितने डिजिट है भाई, कितने डिजिट नंबर है ये? तो देखिए, जो बच्चे जानते हैं, जो थोड़ा सा जिनका बेसिक अच्छा है, जिन्होंने पिछली क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ी है, वो बिल्कुल बता देंगे। आप लोग ये नहीं समझो कि सर बहुत लो लेवल जा रहे हैं। तो वो मैं हर बच्चों को लेकर चल रहा हूं। मुझे एक 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक के सारे बच्चों को समझाते हुए चलना है। तो कुछ बच्चे जो ये सोच रहे होंगे कि सर बहुत ग्राउंड लेवल से पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से पढ़ाऊंगा मैं, और इस ग्राउंड लेवल से ही जो है ना आपका लेवल हाई होगा, ये भी मैं जानता हूं। तो यहां पर आपसे पूछा है मैंने कि इसमें कितने डिजिट होंगे इस नंबर में। तो कई बच्चों का जवाब जो है आप लोग कमेंट करके भी जवाब बता सकते हैं हमें, कमेंट में लिखकर। तो मैं आप लोगों को बता दूं,
कई बच्चे इसका आंसर देते सर गिन तो लो, 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसमें 5 अंक होंगे। पर मैं आपको एक बात क्लियर करा देता हूं कि ये जो है ना, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। कभी भी लाइफ में याद रखना, जीरो, अब आप बोलेंगे सर जीरो तो डिजिट में आ रहा है और यहां भी तो जीरो है, फिर जीरो को क्यों नहीं? तो ये जो सामने जब जीरो आता है ना, जब किसी नंबर्स के जस्ट सामने जब जीरो आता है ना, तो जीरो की यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। हम इसको पढ़ेंगे 425, 425 पढ़ा जाएगा। तो अगर इनकी सामने कोई वैल्यू नहीं है तो इनको हम डिजिट के लिए या अंक के लिए काउंट नहीं करेंगे मेरे भाई, नहीं करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं इसमें 1 2 और ये 3, ये 3 डिजिट नंबर है। कितने डिजिट? 3 डिजिट। तो जीरो की वैल्यू जो है ना, नंबर्स के सामने कुछ नहीं होती, लेकिन उसी को नंबर के पीछे या बीच में लगा दो, तब हम उसको डिजिट के लिए काउंट करते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। यहां से हमने देखा कि डिजिट से संख्या बनी। अब हम बात करेंगे, संख्या तो बन गई, लेकिन ये संख्या जो है ये क्या है, इसमें कैसे बनी ये संख्या? अब संख्या बनी कैसे? डिजिट को हमने मिला दिया, लेकिन कैसे डिजिट मिले हैं उस चीज पर हमें देखना है। तो यहां से मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर संख्या अगर बना ली है आपने, नंबर्स अगर बना लिए हैं, तो नंबर्स में सबसे पहले आपको जो है ना 2 चीजें याद रखनी है। एक तो संख्या की फेस वैल्यू, इसको हम कहेंगे संख्या का जातिमान, जातिमान या अंकित मान भी कह सकते हैं। और एक होती है संख्या की प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इसको हम कहेंगे स्थानीय मान। आई होप सब लोग जानते होंगे, इन दोनों से जो है कोई अनजान नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड क्लास से ये चीजें शुरू हो जाती है। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें, जैसे इस नंबर में हम फेस वैल्यू की बात करें, तो फेस वैल्यू क्या होता है? फेस मतलब चेहरा, चेहरा, जाति है ना। तो फेस वैल्यू जो है ना वो कभी नहीं बदलती। जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछी है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे 4 का जातिमान 4 ही होगा, 5 का जातिमान 5 ही होगा, 2 का जातिमान 2 ही होगा, है ना, 1 का जातिमान 1 ही होगा। तो फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते। आई होप क्लियर है ये। दूसरा हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि आपने जब डिजिट लिया और डिजिट से हमने जब संख्या बनाई, तो हमने किस नंबर को किस प्लेस पर अपॉइंट किया है। और प्लेस वैल्यू को जो है ना आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। जैसे इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, ये सुना है आप लोगों ने, है ना। तो इसी के आधार पर प्लेस बने हैं। जैसे इकाई पर कौन है? 2 है भाई, दाही पर कौन है? 5 है भाई, सैकड़े पर कौन है? 1 है, और हजार पे कौन है? 4 है ना। इसको 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये आप लोगों सब जानते हैं। तो इसी बेसिस पे मैं थोड़ा सा प्लेस वैल्यू के बारे में बता देता हूं आप लोगों को। प्लेस वैल्यू जैसे मान लीजिए 2894, इसमें हमें 9 की प्लेस वैल्यू देखनी है। तो 9 जो है 10 प्लेस पे है, तो हम सिंपली याद रखते हैं कि 9 के बाद एक डिजिट आया है, तो 9 का प्लेस वैल्यू 90 हो जाएगा। 8 का प्लेस वैल्यू 800 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 का प्लेस वैल्यू, तो 2 का प्लेस वैल्यू 2 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 डिजिट है, तो ये 2000 हो जाएगा। तो ये तो हमने सिंपली प्लेस वैल्यू निकाल ली। किसमें निकाल ली? सिंपल संख्या में। लेकिन यही नंबर जब दशमलव वाली संख्या में आते हैं, जब क्वेश्चंस बनता है कि भाई 123.456, इसमें मुझे 4 का प्लेस वैल्यू बताइए, 5 का प्लेस वैल्यू बताइए, 6 का प्लेस वैल्यू बताइए, तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस छोटी सी चीज में। यहां से क्वेश्चन बनता है और कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, रेलवे ने, एसएससी ने, बहुत सारे एग्जाम्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर अभी तो लेवल बढ़ गया है, लेकिन यही चीज जो है आप लोगों को आजकल थ्योरेटिकल रूप में पूछी जा रही है, क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछी जा रही है। देखो गणित कभी बदलने वाली नहीं है, गणित वही होने वाली है, जो फैक्ट लिखे गए हैं पहले से वही रहेंगे, बस उसको तोड़ मड़ोड़ के पूछा जाएगा। पर आप लोगों को अगर जड़ें पता है तो आप लोग जो है गणित को हिला सकते हो। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर ले एक बार। अब दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे कि यहां पर प्लेस वैल्यू में जो है
123, इधर का तो कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे इधर निकाला है वैसे यहां निकलेगा। पॉइंट के बाद का अगर प्लेस वैल्यू देखना है, जैसे 4 का प्लेस वैल्यू देखना है, तो हम 4 का प्लेस वैल्यू 4 के पहले यहां पर देखिए कोई डिजिट है क्या, पॉइंट के बाद, इधर नहीं देखना है भाई, तो यहां पर कोई नहीं है तो हम लगा देंगे इसका 0.4, ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। 5 का प्लेस वैल्यू देखना है तो 5 के पहले एक डिजिट आया मतलब 5 लिखेंगे, एक डिजिट आया मतलब 0 लिख देंगे सामने और यहां पर पॉइंट लगा देंगे हम, ये हो गया। 6 का देखना है प्लेस वैल्यू तो 6, एक 2 डिजिट आए हैं तो 2 0 ले लो, इस साइड में 0 बढ़ा देंगे और ये हो गया 6 का। अब कई बार जो है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम 4/10, इसको लिख सकते हैं 5/100, इसको लिख सकते हैं हम 6/1000। तो ये इस तरीके से हम डेसिमल नंबर्स का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ है। चलिए क्लियर हुआ है तो अब जो है आगे देखेंगे हम एक और बेहतरीन चीज। पॉज कर दो ना वीडियो। हाँ, तो इसके बाद में हम आगे अगली क्लास में देखेंगे, अगले पार्ट में, क्योंकि दोस्तों देखिए आजकल जो है ना बड़े वीडियो देखना लोग पसंद नहीं करते, इसलिए अभी हम लोग शुरू में छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं। अब यहां से हम इसके आगे का जो सीक्वेंस है, यहां पर हमने प्लेस वैल्यू को समझा, फेस वैल्यू को समझा, आगे का हम देखेंगे अगले वीडियो में। और अगला पार्ट जो होगा हमारा, उसमें हम देखेंगे नंबर्स फैमिली, संख्याओं का परिवार। और जब तक ये नंबर का इतिहास आप लोग नहीं समझेंगे ना दोस्तों, तब तक मैथ्स में आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये आप लोगों को मैं लिख के देता हूं। तो अगले सेशन में मिलते हैं हम लोग फिर इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले।